जय हिंद। दोस्तों, भारत को आत्मनिर्भर बनाने की सरकार की महती योजना के अंतर्गत हम लेकर आए हैं मीडिया के माध्यम से आपकी स्किल डेवलपमेंट के लिए एक नायाब योजना। दोस्तों, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के चलते पूरी दुनिया परेशान तो पहले से ही थी, ऊपर से इस कोरोना वायरस ने दुनिया के बड़े बड़े देशों की इकोनॉमी को मिट्टी में मिलाकर रख दिया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने इस मुसीबत से देश को मुक्ति किस प्रकार दिलाई जाए, इस पर चिंता जताई है। इसी मीटिंग में बतौर वरिष्ठ पत्रकार मुझे भाग लेने का मौका मिला। इस मीटिंग में पहला सवाल यह था कि दुनिया भर में छाई इस आर्थिक मंदी के चलते सभी विकसित देशों ने घुटने टेक दिए, तो भारत एक विकासशील देश होते हुए भी कैसे खड़ा है, जबकि भारत की आबादी 134 करोड़ है। और तो और कोरोना ने सबकी कमर तोड़कर रख दी है, वो सो अलग। ऊपर से देश में जाति, धर्म और आरक्षण की नेगेटिव राजनीति ने देश को आगे बढ़ने की बजाय पीछे ही खींचने का काम किया है। फिर भी देश में खाने पीने की चीजों ने आसमान नहीं छुआ, इसका क्या कारण है? इससे दुनिया भर के अर्थशास्त्री अचंभित हैं। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है भारतीय गृहिणियों को, जो थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर अपने परिवार की ही सुरक्षा नहीं करती हैं, अपितु देश की इकोनॉमी को भी संभाल कर राष्ट्र हित में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इन्हें गृह लक्ष्मी यूं ही नहीं कहा जाता। और इस वक्त भारत को सुरक्षित रखने में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान है देश की जनता का, जिन्होंने देश में एक स्थिर और मजबूत सरकार दी, जिसके कारण देश में कई पेंडिंग पड़े हुए और नए प्रोजेक्ट शुरू हो सके, जिसका असर आने वाले वर्षों में हमें देखने को मिलेगा। साथ ही वर्षों से अत्याधुनिक हथियारों के लिए तरसती भारतीय सेनाएं नए और शक्तिशाली हथियारों से सुसज्जित हो सकें, जिससे इनका आत्मविश्वास बढ़ा है, जिसका सबूत भारतीय सेना ने पाकिस्तान और चीन दोनों को पीछे धकेल कर दिया है। अब बात करते हैं दूसरी, जो सबसे बड़ी चिंता की बात है, जो निकट भविष्य में भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर सामने आने वाली है। जी हां दोस्तों, देश में प्रतिवर्ष करोड़ों बेरोजगार युवाओं की फौज तैयार हो रही है। ऊपर से कोरोना के चलते बड़ी बड़ी कंपनियों की कमर टूट चुकी है। इस कारण लाखों युवाओं को रोजगार से हाथ धोना पड़ा है। अब देश में बेरोजगारी इतनी तेजी से बढ़ेगी कि देश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति डगमगा सकती है। यूं कहा जा सकता है कि कोरोना वायरस के चलते बदनाम चीन से सारी विदेशी कंपनियां भारत आना चाहती हैं। इस कारण भारत में रोजगार की बाढ़ आ सकती है। साथ ही भारत सरकार के कई मेगा प्रोजेक्ट अगले 2 या 3 सालों में कंप्लीट होने वाले हैं, लेकिन अब 1 साल की भी देरी देश के लिए बहुत भारी पड़ने वाली है। इसीलिए सरकार स्किल इंडिया और डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग को प्रमोट करते हुए आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में जुट गई है। इसी कड़ी में मीडिया के क्षेत्र में हमारी टीम उन युवाओं का आह्वान करती है कि ये सही वक्त है, आप मीडिया के क्षेत्र में अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि इस समय मीडिया की जिम्मेदारी समाज और देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज टीआरपी के लालच में देश का मीडिया चाटुकारिता की पत्रकारिता कर रहा है। मीडिया में जिस तरह अनुभवहीन और लालची पत्रकारों की भीड़ बढ़ती जा रही है, इससे मीडिया की विश्वसनीयता दिन प्रतिदिन गिरती चली जा रही है। चंद मुट्ठी भर ईमानदार पत्रकारों के भरोसे सब कुछ ठीक होने वाला नहीं है। आज हमें चाहिए कर्मठ और ईमानदार युवा और जोशीले पत्रकार, जो देश की दशा और दिशा को बदलने में सक्षम हो। इसके लिए हम 15 अगस्त से मीडिया में स्किल डेवलपमेंट को लेकर पहला बैच शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सिर्फ 10 सीटें उपलब्ध हैं। प्रवेश के लिए आपका पढ़ा लिखा होना और कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान होना ही पर्याप्त है। त्रैमासिक इस कोर्स में आप चाहेंगे तो आपको और 3 महीने की इंटर्नशिप फ्री मिल जाएगी, जिससे आप विशेषकर वीडियो एडिटिंग और वीएफएक्स में पारंगत हो सकेंगे। इसके साथ आपको मिलेगी जॉब गारंटी, ताकि आप बन सकें आत्मनिर्भर। हमारा देश के युवाओं से आह्वान है
कि नशे और व्यभिचार से अपनी जिंदगी नष्ट ना करें। विश्व का सबसे युवा देश भारत इसी कारण पिछड़ रहा है। आने वाला समय भारत का है और अभी से हो जाएं तैयार भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाने के लिए। और जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें या सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक फोन करें। जय हिंद।